हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो जी पूरी का व्लॉग ख़त्म हो चुका है। अब घर आ गए हैं हम लोग। मतलब हो गया काफ़ी दिन, एक सप्ताह पार हो चुका है घर आए हुए। तो चूँकि मैं पुरी में थी तो वहाँ एडिटिंग वगैरह तो हो नहीं पाया, तो इसीलिए मैं जब घर आई तभी मैंने एडिटिंग और सारे वीडियोस फिर अपलोड किए हैं। तो ये फिर वीडियो अब डेली ब्लॉग ही मिलेंगे आपको, डेली रूटीन का। और ये कल सुबह का समय है, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो सुबह में चाय उधर मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, और मैं इधर काटने लगी थी पटल, क्योंकि आलू पटल का भुंजिया बनना है, साथ में रोटी नाश्ते में रह गया, और खाने में है चावल दाल भुंजिया आलू पटल का और चोखा। ठीक है, तो ये बनना है। और जब तक पटल ही कट पाया था कि इधर चाय पक गई थी, तो उसे चाय छान लेते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि स्कूल बंद है, तो सुबह उठती भी थोड़ी लेट हूँ। उठने के बाद आधा घंटा बैठ भी जाती हूँ, तो इस वजह से ना लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर उसके बाद ना हड़बड़ी हो जाता है। जैसे ही 7:30 होता है ना, तो फिर लगता है अब जल्दी करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्योंकि 9 बजे तक खाना रेडी चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने तेल में, और साथ में मैंने आलू भी कट कर लिया था। तो आलू पटल की भुंजिया मैंने छौंक दी। उसके बाद मैंने ऊपर से हरी मिर्च तोड़ तोड़ के डाला। नहीं तो डायरेक्ट तेल में हरी मिर्च डाल दो ना, तो वो इतना उड़ता है, और मैं ना 1-2 बार उस चक्कर में मतलब मुझे लग भी गया है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट तेल में डालने से बचती हूँ। हरी मिर्च या फिर सरसों जो होते हैं ना पीली वाले, तो उससे भी मैं जब तक प्याज या फिर कुछ डाल देती हूँ तभी मैं हरी मिर्च डालती हूँ। तो यहाँ पर भुंजिया में तो प्याज डलना नहीं था, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पहले भुंजिया मतलब सब्जियाँ डाल दी। उसके बाद ऊपर से मैंने फिर हरी मिर्च तोड़ करके डाला है। और मसाले में वही हल्दी नमक मिर्ची थोड़ा सा डाला था मैंने, और रेड वाले कलर के लिए। नहीं तो हरी मिर्च मैंने डाल दी थी कि तीखी हो जाए। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, और थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, मतलब मेरी छोटी चम्मच है ना, आपने देखा है, तो उससे मैंने आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाला था। तो सब मिलाकर बन गया है हमारा भुंजिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब और नाश्ते का समय हो रहा था। हस्बैंड भी नहा लिए थे इस टाइम तक, तो मैं फिर आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। रोटी और भुंजिया यही है मतलब नाश्ते में। आज मैंने पहले पूछा कि पराठे बना दूं या, तो ख्याति ने बोला नहीं मुझे रोटी ही खाना है। तो फिर हुआ कि ठीक है भाई रोटी ही बनाते हैं। तो यहाँ रोटी भुंजिया, और मैंने ना अभी 2 दिन पहले इमली की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी। तो जिस दिन बनाया था उस दिन हमने खाया। उसके बाद जो बचा उसे मैंने कांच के ऐसे शीशी में डालकर और रख दिया है। तो मैंने वो सर्व कर दिया, रोटी भुंजिया और इमली की चटनी। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके इस टाइम तक ख्याति और हस्बैंड का नाश्ता हो चुका था, वो करके जा चुके हैं ऑफिस। उसके बाद मैं फिर लगी हूँ दोबारा से बेडशीट वगैरह ठीक करने में। तो जो बैग आपको दिख रहे हैं बेड पे कॉर्नर में, वो दिन में बेड पे होते हैं और रात में ज़मीन पे, इस तरह से है। तो डेली ही वो ऊपर नीचे वाला सिस्टम चलता रहता है, तो उसका मैं कुछ नहीं करती, इसलिए वो बेड पे दिखते ही। अगर ठंड का समय रहता है तो रज़ाई के ऊपर वो रखा रहता है, ठंड नहीं रहती है तो रज़ाई तो रहती नहीं है, लेकिन वो बैग वगैरह रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बेडशीट वगैरह पूरा हटाया नहीं मैंने, थोड़ा सा झाड़ उड़ कर और ठीक ठाक कर दिया, तकिया वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर कूलर वाले साइड पे, जहाँ पे अनवांटेड क्लटर हमेशा ही रहता है, हमेशा। ठीक है, यहाँ पर ना मतलब सबका ही रहता है, चाहे मेरा हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे ख्याति का हो, हम लोग तीनों का ही कुछ ना कुछ मिलेगा। जब भी हटाऊँगी तो एक्स्ट्रा चीज़ें ही वहाँ से ज़्यादा मिलती है, और जिससे मैं उठाकर फेंकती हूँ। बाकी जो काम की है वो तो नीचे ही दबती चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो उधर से साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई इधर गैस तरफ करने के लिए, क्योंकि खाना बना था। तो वो गैस का जो बर्नर था वो गर्म था ना, तो मैंने तुरंत नहीं साफ़ किया था। तो इसलिए मैं आ गई कि पहले, अब ठंडा हो चुका था, अभी तक काफ़ी टाइम हो गया था, आधा घंटा लगभग हो चुका था खाना बने हुए, नाश्ता बने हुए। तो मैं आ गई थी गैस स्टोव साफ़ करने के लिए। तो इससे पहले मैंने जो सूखा कपड़ा था उससे साफ़ किया। इसके बाद फिर
सर्फ वाले कपड़े से साफ़ करूँगी। डायरेक्ट धो भी सकते हैं, लेकिन मेरा जो है ये जहाँ मतलब मैंने गैस रख रखा है, यहाँ बेसिन नहीं है, टेबल पे रखा है मैंने, और पानी निकल का सिस्टम बाहर है, ठीक है, बालकनी में, जहाँ आपने मुझे कपड़े वगैरह धोते हुए देखे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं धोती, और धोने का मतलब है कि आप उठाकर ले जाइए गैस का स्टोव बाहर, उसके बाद फिर कीजिए। तो इतना झमेला मुझे लगता है कि इससे अच्छा यहीं पे एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, एक बार सर्फ वाले से, और उसके बाद फिर से साफ़ कपड़े से 2 बार। तो थोड़ा सा काम तो बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सुविधा और जैसा आपका अरेंजमेंट, उस तरह से काम चलता है। तो उधर होने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई, झाड़ू लगा दिया था मैंने, उसके बाद फिर मैं आ गई पोछा करने के लिए। तो यहाँ पर बस फटाफट पोछा कर लेंगे और अब जाएंगे नहाने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ शाम में, ठीक है। दिन भर मैंने लंच वगैरह का कोई वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ आपसे। और इस टाइम हस्बैंड आ गए थे और मैं बनाने जा रही थी लस्सी। दही रखा हुआ था, तो दही में मैंने चीनी, दही और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे मिक्सी में एक बार मतलब थोड़ा सा चलाकर फिर बंद किया, फिर थोड़ा सा चलाकर बंद किया, इस तरह से 2-3 बार किया मैंने, और रेडी है हमारी लस्सी। दही थोड़ी कम थी तो मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करना पड़ा, बाकी ओवरऑल टेस्ट अच्छा आया था। आ जाइए आप लोग भी ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर देखिए मेरा हाथ आपको खाली दिख रहा है ना, 2 चूड़ियाँ हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखिएगा, मेरी चूड़ियाँ ना ख्याति पहन ली थी लेकर, वो खेल रही थी और उसने पहन लिया था, इसलिए मेरा हाथ खाली।